नमस्कार, मैं विशाल पहल आपको FPLMS मोबाइल ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। एएनएम और आशा के लिए यह ऐप बहुत यूज़फुल है। इस ऐप का यूज़ करके वो कैसे अपनी सप्लाई प्राप्त कर सकती हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर पर जाकर FPLMS को टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। FPLMS सीडेक नोएडा नाम से जो ऐप दिखाई देगी, उस ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे। आपकी ऐप वाईफाई या मोबाइल डाटा पूछेगी कि किससे आप इंस्टॉल करना चाहते हो। दोनों में से किसी एक से आप चूज कर लीजिए और आपकी ऐप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही MB की ऐप है तो ये कुछ ही सेकंड में बहुत जल्दी से डाउनलोड हो जाती है। उसके बाद आप ओपन पे क्लिक कीजिए। आपकी ऐप स्टार्ट होगी और आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगी। हर एक आशा का और एएनएम का अलग से यूज़र नेम और पासवर्ड है। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर आशा के यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम के फील्ड में हम आशा का यूज़र नेम टाइप करते हैं और पासवर्ड में उसका पासवर्ड टाइप करेंगे। प्राइवेसी के चलते मैं यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड के फील्ड को हाइड कर रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस पर ये इन्फॉर्मेशन सेव रह जाए, जिससे नेक्स्ट टाइम हम लॉगिन करें तो बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड ना डालना पड़े, तो हम यहाँ सेव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हमें एक होम स्क्रीन दिखाई देगी। इस होम स्क्रीन पे सबसे पहले हम करंट स्टॉक चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर आशा का क्या करंट स्टॉक अवेलेबल है। अगर ये वाइट पेज आता है, इसका मतलब है कि उसका स्टॉक अभी नील है। अब हम होम पेज पे जाकर इंडेंट रेज करेंगे, जिससे उसके पास कुछ स्टॉक आ सके। इंडेंट पे क्लिक करने के बाद रेज इंडेंट पे क्लिक करना है, फिर गो पे क्लिक करना है। अब हमें लिस्ट ऑफ आइटम दिखाई देगी। इन लिस्ट ऑफ आइटम में हमें जो भी आइटम चाहिए, उसमें क्वांटिटी के आगे हमें क्वांटिटी फिल करनी है। जैसे हम यहाँ पर कॉन्डम फ्री के आगे 3 फिल करते हैं और रेज इंडेंट पे क्लिक करते हैं, हमें एक अलर्ट मैसेज आएगा कि आप कुछ सेकंड वेट कीजिए। इसके बाद एक दूसरा अलर्ट मैसेज आएगा जो हमें बताएगा कि हमारा इंडेंट जो है रेज हो चुका है। यहाँ इंडेंट का पर्टिकुलर नंबर भी दिखाई देगा। हम इसको व्यू इंडेंट में जाके भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम व्यू इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो इस आशा द्वारा जो भी इंडेंट रेज हुए हैं वो हम देख सकते हैं। ऑल इंडेंट में आशा के सभी इंडेंट दिखेंगे। इशू पेंडिंग में केवल वो दिखेंगे जिनके अगेंस्ट आशा को अभी तक सप्लाई नहीं प्राप्त हुई है। अब सपोज कीजिए सब सेंटर ने उसे सप्लाई दी, तो करंट स्टॉक में जाके आशा उसको चेक करेगी। यहाँ कॉन्डम फ्री 3 पीसेज दिखाई दे रहे हैं, मतलब अब उसको सप्लाई मिल चुकी है। इन पे क्लिक करेगी तो उसको पूरी डिटेल प्राप्त होगी कि किस बैच की ये सप्लाई उसको प्राप्त हुई है। इस टाइप से आशा अपना करंट स्टॉक देख सकती है। पहले यह केवल वाइट पेज था, लेकिन अब यहाँ पर आइटम शो हो रही है। करंट स्टॉक का ऑप्शन आशा एएनएम दोनों ही यूज कर सकती हैं। इसके बाद हम इशू टू क्लाइंट देखेंगे। इशू टू क्लाइंट ऑप्शन आशा एएनएम दोनों ही यूज कर सकती हैं। इशू टू क्लाइंट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट की डिटेल हमारे सामने आती है। हम यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि क्लाइंट को कौन सी आइटम हमने प्रोवाइड करनी है। अगर एक आइटम से के एक से ज़्यादा बैच हैं तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर आइटम की कितनी क्वांटिटी क्लाइंट को इशू करेंगे यहाँ पर फिल करते हैं। जैसे 1 इशू करेंगे तो 1 फिल करेंगे। इसके बाद क्लाइंट की अदर इंफॉर्मेशन जैसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम पहले क्लाइंट का नाम डाल के उसको इशू करते हैं, फिर बिना नाम के भी उसको इशू करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लाइंट का नाम ABC रखते हैं।
और इसके अलावा कोई भी और फील्ड नहीं भरते और आइटम को इशू करते हैं। यहाँ हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, अलर्ट मैसेज, कि आपने आइटम ABC को इशू कर दी है। अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम बिना क्लाइंट डिटेल भरे एक आइटम को इशू करके दिखाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करते हैं। यहाँ पर जेंडर को हम चेंज करके देखते हैं। जैसे क्लाइंट का जेंडर पहले मेल था, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मेल, फीमेल, एम्बिगियस। तो हम यहाँ पर फीमेल ऑप्शन को चूज करते हैं। हम यहाँ एम्बिगियस को भी चूज कर सकते हैं। अब हम आइटम को चूज करेंगे और उसकी क्वांटिटी फिल करेंगे। हम यहाँ पर 1 क्वांटिटी फिल करते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पर बिना किसी नाम के अब हम इशू करने जा रहे हैं। जैसे हम इशू पे क्लिक करेंगे, बिना किसी नाम के भी हमारे को अलर्ट मैसेज मिलेगा कि आइटम इशू हो चुकी है। अब करंट स्टॉक पर जाकर हम देखते हैं कि हमारे पहले 3 थी, अब हमारी जो है एक ही आइटम रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कॉन्डम फ्री की अब सिर्फ एक आइटम हमारे पास बची है। एक हमने नाम के साथ इशू कर दी, एक बिना नाम के इशू कर दी। तो अब एक आइटम जो हमारे पास बची है, मान लीजिए वो भी हमने किसी और क्लाइंट को दे दी। तो अब अनदर वे क्या है जिससे हम स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। तो हम स्टॉक अपडेट पे क्लिक करेंगे। स्टॉक अपडेट ऑप्शन भी आशा और एनम दोनों ही यूज कर सकती हैं। अब स्टॉक अपडेट ऑप्शन पर जब हम यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले आइटम को सिलेक्ट करेंगे कि किस आइटम का स्टॉक हमें अपडेट करना है। यहाँ पर कॉन्डम फ्री आइटम का स्टॉक हमें अपडेट करना है। जो स्टॉक हमारा करंट में प्रेजेंट है, जैसे कि अब हमारे पास एक कॉन्डम था वो भी हमने दे दिया, यानी अब हमारे पास 0 स्टॉक बचा है। तो हम यहाँ पर 0 लिख के अपडेट स्टॉक कर देंगे। इसके बाद जब हम दोबारा से करंट स्टॉक को जाकर चेक करेंगे तो उसमें हमें वहाँ पर कोई भी स्टॉक नहीं मिलेगा। यानी हमारे पास ये ऑप्शन हैं जिनके द्वारा हम अपने स्टॉक से आइटम को इशू कर सकते हैं। ये आइटम्स को इशू करने के मेथड आशा और एनम दोनों के लिए ही है। अब हम करंट स्टॉक को देखते हैं तो फिर से वाइट ब्लैंक पेज, यानी हमारे पास अब यहाँ पर कोई भी आइटम नहीं है। हमने सभी आइटम को जो है इशू कर दिया है। अब हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि केवल एएनएम के लिए है। वो ऑप्शन है इशू का ऑप्शन। इशू का ऑप्शन उस केस में एएनएम यूज करेंगी जब उन्हें आशा वर्कर को सप्लाई देनी होगी। आशा वर्कर को सप्लाई कैसे वो इस इशू ऑप्शन से दे सकती हैं। एक्नॉलेज का ऑप्शन आशा एएनएम दोनों को ही यूज नहीं करना, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका स्टॉक अपडेट हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक एएनएम की आईडी से लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि वो इशू ऑप्शन का यूज कैसे कर सकती है। प्राइवेसी के चलते हमने यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे हाइड किया है। जैसे हम एएनएम यानी एक सब सेंटर की आईडी से लॉगिन करते हैं, उसके बाद हम इशू ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे। ये ऑप्शन केवल एएनएम के लिए है। आशा वर्कर इस ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे। एएनएम अपनी आईडी से लॉगिन करेगी। होम स्क्रीन पे इशू आइकन उसे दिखाई देगा। इशू आइकन पे जब एएनएम क्लिक करती है तो व्यू इशू और इशू इंडेंट ऑप्शन उसको दिखाई देंगे। इशू इंडेंट ऑप्शन पे जब एएनएम क्लिक करेगी तो आशा द्वारा जितने भी इंडेंट किए गए हैं उसको होम स्क्रीन पर दिखाई देंगे। किसी एक इंडेंट पे जब एएनएम क्लिक करेगी तो उसके अगेंस्ट सप्लाई आशा को, यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर इंडेंट के सामने इशू पे क्लिक करेंगे तो उस इंडेंट की पूरी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी। इस पर्टिकुलर इंडेंट में कॉन्डम फ्री की 3 सप्लाई आशा द्वारा मांगी गई है। हम यहाँ क्वांटिटी में 3
फिल कर देंगे और इशू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक अलर्ट मैसेज आएगा कि इस इंडेंट के अगेंस्ट सप्लाई इशू हो गई है, यानी कि आशा द्वारा मांगी गई जो सप्लाई है उसको पोर्टल पे एएनएम ने इशू कर दिया है। अब इस एएनएम की प्रोफाइल में आशा के द्वारा जो 2 इंडेंट थे उनमें से केवल एक ही दिखाई देगा। व्यू इशूड में जाके जब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही इंडेंट बाकी है क्योंकि दूसरे के अगेंस्ट सप्लाई इशू हो चुकी है। सो बेसिकली इस ऐप में आशा द्वारा 4 एक्टिविटी करनी है, एएनएम को 5 एक्टिविटी करनी है। चारों एक्टिविटी आशा एएनएम दोनों की कॉमन है। 5th एक्टिविटी एएनएम को एक्स्ट्रा करनी है क्योंकि आशा उसको जो इंडेंट करेगी उसके अगेंस्ट उसको इशू करना होगा। बाकी सब एक्टिविटी दोनों के लिए कॉमन रहेगी।